नमस्कार, अनादि विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारा देश कृषि प्रधान है, कई फसलों का बंपर उत्पादक भी है। दुनिया में बहुत सी फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन इसके बाद भी इस देश के किसानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फसल चौपट हो जाती है, तो कई बार बंपर उत्पादन होने से फसलों के दाम भी नहीं मिल पाते। इस बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के टमाटर उत्पादक किसान परेशानी से जूझ रहे हैं। टमाटर का बंपर उत्पादन हुआ है, जिसके चलते दाम जमीन पर आ गए हैं। जो टमाटर बाजार में 80 से 90 रुपए किलो बिका करता था, वो बमुश्किल 5 से 10 रुपए किलो बिक रहा है और किसानों से थोक के भाव 50 पैसे से लेकर 2 रुपए किलो तक खरीदा आ रहा है। जिस टमाटर की उत्पादन लागत मंडी में आते आते किसान को करीब 4 से 6 रुपए प्रति किलो पड़ती है, वो टमाटर 2 रुपए किलो प्रति बिक रहा है, तो किसान को 3 गुना घाटा होता है। इस घाटे ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? हर साल किसान अधिक उत्पादन के कारण जो परेशानी उठाते हैं, उस परेशानी से निजात कब तक मिल सकेगी? आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। टमाटर की सुर्खी ने किसानों के चेहरे की रंगत उड़ा दी है। कभी 80 से 90 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर आज 2 रुपए किलो थोक में बिक रहे हैं और कई जगह तो 10 रुपए के 3 किलो फुटकर में बिक रहे हैं। किसानों की लागत तो दूर की बात है, फसल की तुड़ाई और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी नहीं निकल रहा है। आलम ये हो गया है कि किसान खेत में खड़ी हुई फसल जला रहे हैं या फिर मंडी में फसल फेंक कर जा रहे हैं। टमाटर उत्पादक किसानों का कहना है कि उनकी उत्पादन लागत विक्रय मूल्य से 3 गुना है, यानी किसानों को 1 किलो फसल पर 3 गुना नुकसान हो रहा है। जो किसान मंडी में 1 या 2 रुपए किलो टमाटर बेचने को मजबूर है, उसकी लागत 4 से 6 रुपए किलो बैठ रही है। पिछले साल टमाटर के दाम बहुत ऊंचे रहे थे, इसलिए इस साल किसानों ने टमाटर की फसल ज्यादा रकबे में लगा दी। नतीजा यह निकला कि बम्पर उत्पादन हो गया और मंडियों में टमाटर से भरी ट्रॉलियों की कतार लग गई। भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को औने पौने दाम पर टमाटर बेचने को मजबूर होना पड़ा। लागत तो दूर की बात है, खेतों से तुड़वाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं निकला। किसानों को भारी घाटा हुआ। हमारे देश की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। कभी लहसुन तो कभी टमाटर तो कभी प्याज के दाम आसमान पर होते हैं, तो कई बार नौबत यह आती है कि ज्यादा उत्पादन के कारण इन फसलों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज की कमी और भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण यह बहुमूल्य सब्जियां फेंक दी जाती है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाता है। आखिर किसान की इस दुर्दशा का समाधान क्या है? किसान संगठन सरकार से टमाटर जैसी सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, उनके भंडारण की ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 1-2 दिन के भीतर खराब होने वाली टमाटर जैसी फसलों को खरीदने का जोखिम सरकार कैसे उठाएगी? टमाटर जैसी फसलों को खराब होने से बचाने और सही कीमत आने पर बेचने का एकमात्र तरीका कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। अन्यथा हर साल किसान इसी तरह बेबस होकर अपनी फसल सड़क पर फेंकते हुए दिखाई दे। आमदनी अटनी खर्चा रुपया, अब ये कहावत इस समस्या पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि टमाटर की आवक बम्पर है, लेकिन जो लागत है वो भी किसानों की नहीं निकल पा रही है और इसी वजह से किसान बेहद परेशान है। क्योंकि जो टमाटर 5 से 6 किलो रुपए प्रति किलो में लागत में आ पाता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन तक का मिलाकर, वही टमाटर 2 रुपए किलो के थोक में भाव में जा रहा है और जिस वजह से किसानों को परेशानी। हालांकि जो टमाटर खरीदने वाले लोग हैं, जो रोजमर्रा के लोग हैं, उन्हें तो खुशी ही है जो दाम गिर रहे हैं उससे, लेकिन किसान बेहद परेशान है। अब मुआवजे की मांग भी की जा रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई सरकार की तरफ से वो मुआवजा राशि दी जाएगी, जो सहायता कोल्ड स्टोरेज को लेकर दी जानी चाहिए थी, वो दी जाएगी? तमाम सवाल हैं, इन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे। और चलिए हमारे साथ लखनऊ से शादाब जुड़ गए हैं। शादाब का सीधा रुख करेंगे, पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति जानेंगे। शादाब, उत्तर प्रदेश में टमाटर की बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? किसानों पर कितना असर पड़ रहा है इस बम्पर आवक से? ऑडियो लेवल बहुत कम आ रहा है। शादाब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए
अगर टमाटरों की तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह देखिए, अगर बात की जाए टमाटरों की तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अब जो गिरावट देखने को मिली है टमाटरों में, तो उसको जाहिर सी बात है अभी फिलहाल जो रेट है वो तकरीबन 1 किलो रुपए का मिल रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से जो किसान हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने का वो बेच रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी लागत लग रही है। तो ऐसे में वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। उसके यहाँ पर लोग हैं वो भी उनका कहना है कि जिस तरह से जो टमाटर है वो 5 रुपए किलो या 7 रुपए किलो, और अगर पसेरी की बात की जाए तकरीबन 50 रुपए या 60 रुपए बिक रहे हैं। तो ऐसे में जो किसान है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों से भी बात की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है जो लागत है उससे ज्यादा लगती हुई आ रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखने को मिला है कि वो अपना जो सामान है वो छोड़ के, क्योंकि जो रेट उनको चाहिए वो रेट नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी खून पसीने की मेहनत है वो भी नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में उनको परेशानी हो रही है। और कई तो ऐसी फसलें हैं जो उन्होंने अपनी दी है, क्योंकि जिस तरह से जो रेट बाहर निकलकर सामने आते हैं तो उसमें उनको दिक्कतें होती हैं। हालांकि इससे पहले कई बार देखा गया है कि जो टमाटर हैं उनके रेट आसमान छू रहे थे, लेकिन इस वक्त का जो रेट है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो रेट हो रहा है। और अगर पसेरी की बात करें तकरीबन 50 रुपए 60 रुपए पसेरी यहाँ लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में बिक रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल शादाब, देखिए अब तमाम समस्याएं किसानों को आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी लगातार टमाटर की आवक तो बंपर है, लेकिन जो लागत है वो भी किसानों की नहीं निकल पा रही है, इसीलिए उनके माथे पर अब चिंता की लकीरें हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ कुलभूषण भी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का एडवाइजर जरा ले लेते हैं। कुलभूषण, जानकारी दीजिए ना, टमाटर की बंपर आवक को लेकर किसानों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या आप किसानों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो क्या मुख्य कारण है इस समस्या का? किसानों से जो ये बातचीत हुई और जो हम लोग जानते हैं अभी तक के, उसमें उनके जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है उनको ट्रांसपोर्टिंग का लगता है। सबसे बड़ा खर्चा जो उनको है आज के डेट में ट्रांसपोर्टिंग का वहां पर लगता है। कारण ये है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बहुत बढ़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बहुत महंगा आता है। और जो उसके रेट में है, जिस रेट में यहाँ पर टमाटर बिक रहे हैं, और वो उनको वो कीमत नहीं दिला पाता जो उनकी मजदूरी, उससे ज्यादा उनको मजदूरी देना पड़ता है। वहां पर किसान लोग काम करते हैं, जो अलग से जो मजदूर लगाते हैं उनकी मजदूरी भी वहां पे देनी पड़ती है, उनकी जो लागत होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो ट्रांसपोर्टिंग का है। और ट्रांसपोर्टिंग के इतने बड़े खर्चे के बाद में जो कीमत अभी जो मार्केट में चल रही है, जिस तरह से बहुतायत टमाटर की यहाँ पर हुई है, जो कीमत यहाँ पर है, उसको लेकर एक चीज तो साफ है कि उनको उनका जेब का लगाया ही मुश्किल से वापस आ पाता है। तो आगे फायदे में बेचने की बात तो दूर की है। और वहीं अगर दूसरी बात करें कोल्ड स्टोरेज की, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर नहीं है जिसमें आप कई समय तक इसको, टमाटर जैसी चीज को यहाँ पर रख सकें, महीनों महीनों तक यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पर रख सके, या समय आने पर उनको बेच सके, क्योंकि और भी कई ऐसी महंगी सब्जियां हैं। अब फिलहाल कुलभूषण, अगर रायपुर की बात करें तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज की संख्या क्या है, कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर जितने भी जो सरकारी कोल्ड स्टोरेज है और कुछ प्राइवेट भी कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर है, लेकिन वहां पर टमाटर के अलावा और जो दूसरी महंगी सब्जियां हैं और जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, जैसे गुड़ हो गया या फिर अलग कोई चीज हो गया, उन चीजों के यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा है, ना कि सब्जियों को लेकर यहाँ पे ज्यादा कोई स्टोरेज यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। और खासतौर पर अगर बात की जाए टमाटर जैसी चीजों की, तो उसको ज्यादातर लोग जो है वो स्टोरेज में रखना चाहते भी नहीं है। कीमती चीजों को, कीमती जो सब्जियां, उनको वहां पर जगह दी जाती है। तो इस वजह से टमाटर एक ऐसी सब्जी हो गई है जो बहुत आम है, रोजाना की चीजें हैं, रोजाना उनको ये उपयोग के लिए जाती है, और उनकी बहुतायत भी है, जरूरत भी ज्यादा है, लेकिन कीमत भी कम है। और उनको उगाना भी पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट की कीमत तो उतना ही पड़ना है, चाहे आप कोई महंगी सब्जी भेजो या सस्ती सब्जी भेजो, ट्रांसपोर्ट आपको उतना ही पड़ना है। और रोजमर्रा की चीजें इसलिए उगाना भी कंपलसरी है। तो यही वजह है कि ना तो ये इतनी कीमती है कि इसे महंगे दामों पर यहाँ पर बेचा जा सके, क्योंकि रोज की सब्जी है, इसलिए बहुतायत यहाँ पे देना भी जरूरी है। तो यही वजह से लागत जो है वो बहुत ज्यादा किसानों को यहाँ पर पड़ती है। और उसकी जो उपयोग जो है, मतलब उपयोग तो काफी भारी मात्रा में की जा रही है, लेकिन बहुत सस्ते दामों पे की जा रही है। तो यही वजह है कि इतनी कीमत होने के बावजूद जो उनको जो लागत है वो भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है। जी
बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए फसल का उत्पादन भी ज्यादा है, जिसकी जरूरत भी ज्यादा है, लेकिन लागत तक किसानों की नहीं निकल पा रही है और शायद इसी वजह से तमाम जो परेशानियां हैं वो किसानों को उठानी पड़ रही है। हालांकि सरकार से अब ये मांग की जा रही है कि मुआवजा दी जाए, जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए थी वो दी जाए। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ इंदौर से योगेश भी लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। देखिए अब योगेश, आर्थिक राजधानी इंदौर में क्या हालात हैं टमाटर किसानों के, क्योंकि देखिए उत्पादन बढ़ाने से पहले ये अनुमान तो नहीं लगाया होगा किसानों के कि इस तरह की समस्याएं आ जाएंगी, या फिर इस तरह के रुझान जो बाजार में दिख रहे हैं वो उन्हें पहले से नहीं पता होंगे। क्या स्थिति है इंदौर में टमाटर किसानों की? देखिए, इंदौर शहर एक बड़ी मंडी है। जो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो एक बड़ी मंडी माना जाता है। यहाँ पर मालवा निमाड़ से बड़ी संख्या में जो है फल, सब्जियां एवं अन्य जो है सामग्रियां आती है इंदौर की मंडियों में। और इंदौर की मंडी के अभी हालात ये है कि जो टमाटर है वो फेंकने की नौबत आ गई। मंडियों में जो टमाटर के कैरेट थे बाहर धूप में पड़े हुए हैं, बहुत सस्ते दामों में किसान बेच कर जा रहे हैं। और किसानों के साथ समस्या है कि इसको स्टोरेज कर नहीं सकते, टेक्निकल रूप से इसका स्टोरेज नहीं होता है। हम आपको बता दें, क्योंकि जब इस टमाटर को हम स्टोरेज में रखने की कोशिश करेंगे तो इसका स्वाद चेंज जाता है। और ये टमाटर जो टूटने के बाद, यानी जो जब खेत पे आने के बाद में इसको 1 से 2 दिन से ज्यादा आप इसको ज्यादा रख नहीं सकते। न तो व्यापारी रखते हैं, न किसान इसको रख सकते हैं। तब समस्या है कि जो कीमत में कहीं अगर हम करना भी चाहे तो आने वाले समय में गर्मियों में टमाटर का ज्यादा स्टोरेज हो नहीं पाता है। अब कीमत का मैं तो किसान ये चाहता है कि जो मोल मिले, जो भाव मिले उस भाव में हम दे दें, क्योंकि उनको अगर यहाँ से टमाटर नहीं निकालेंगे बाहर तो जो अगर कोई और फसल या और कोई सब्जी लगाना तो नहीं लगा पाएंगे। सब्जियां जो है, सब्जियां ऐसी सामग्री है जिसको प्रतिदिन किसान तोड़कर लाता है और प्रतिदिन मंडी में बेचता है और उसी दिन जो है वो मंडी से मार्केटों में चली जाती है। इसलिए प्रतिदिन का व्यवसाय है, इसको स्टोरेज करने लायक तो इंदौर में अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम रिटेल की बात करें, यानी तो रिटेल में अभी भी 15 रुपए किलो तक टमाटर चल रहा है, क्योंकि वो भी काट के ला रहे हैं, क्योंकि कई टमाटर खराब दिख रहे हैं। हमने से रिटेलर से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें 15 से 30 रुपए भी बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जो टमाटर हम ला रहे हैं कैरेट, वो तो कैरेट के भाव में बेचते, थोक तो आप तो कैरेट बेचेंगे। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, और देखिए कहीं कहीं तो अब ये भी सुनने आ रहा है किसानों के मुंह से कि शायद ही वो अगले साल इस तरह के फसल का कोई वो आगे उसका वो करेंगे भी, क्योंकि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो सहायता मिलनी चाहिए कोल्ड स्टोरेज को लेकर, उसकी स्थिति अभी बेहद खराब बताई जा रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सागर से एसएन पटेल भी लगातार बने हुए हैं। एसएन पटेल, सीधा मैं आपके पास आ रही हूँ। सागर की अगर हम बात करें तो क्या हालात है टमाटर के दामों को लेकर, किसानों की क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, यहाँ अगर हम सागर की बात करें तो सागर में कोई 1 रुपए किलो भी टमाटर लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो किसान टमाटर की खेती करते हैं वो रोडों पर फेंकने को मजबूर हैं और अपने खेतों से जो टमाटर की फसल लगाए हुए थे उसकी कटाई करके अब वो करने में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ में जो यहाँ के युवा किसान हैं वो लंबे समय से टमाटर की खेती करते चले आ रहे हैं, वो भी है, तो हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? भगवत प्रसाद कुर्मी, पटना बुजुर्ग तहसील दहली जिला सागर से। आपके यहाँ टमाटर की क्या टमाटर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या है कि हम लोगों ने कम से कम 3-3, 3.5, 4 एकड़ में टमाटर लगवाए और टमाटर में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिल पाया, पूरा लॉस में गया है। जितनी लागत मान लो किसान ने लगाई, लागत लॉस में चली गई और प्रॉफिट में हमारे लिए कुछ नहीं मिला। कम से कम 3 लाख की लागत में हमारे लिए कम से अधिकतम 30,000 इतने से हमारे पास उपज नहीं हो पाए, क्योंकि टमाटर का अभी रेट नहीं है। और टमाटर हम लोगों ने 50 से 60 ट्राली रोडों पर फेंकाएंगे, ताकि अब उसका क्या करेंगे, तोड़ने की मजदूरी भी नहीं मिल रही भाई, क्या करेंगे उसका, इसलिए उसको तोड़वा के ऐसे और पटा के फेंकवा दिया रोडों पर। ऋषि का एक किसान और है हमारे साथ जो भी टमाटर के बारे में बताएंगे। क्या स्थिति रही है आपके यहाँ टमाटर की? जा रही है बाद वो फ्री में स्कूल जैसे रोड पे जो नया देख भी तो नहीं आ रहा है, टूर वो तो ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ सागर जिले की बात करें, कोल्ड स्टोर या कोई केचप वगैरह की व्यवस्था की गई है सरकार की? कोई केचप की व्यवस्था नहीं है। रहली विधानसभा क्षेत्र में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई टमाटरों की माने मंडी नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। तो देखिए ऋषि का यहाँ जो टमाटर की खेती करते हैं किसान, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत खराब रही है इस साल और वो फेंकने पर मजबूर रहे हैं। जी
सन जिस तरह से आपने बातचीत भी की, देखिए किसान फसलें फेंकने को मजबूर हो रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, किसान अब ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि शायद ही वो अगले साल टमाटर की फसल दोबारा लगाएंगे। और चलिए हमारे साथ सनी विरहे थोक व्यापारी हैं, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी, सीधा आपके पास आते हुए, कैसे किसानों की इस स्थिति को देखा जाए और आप क्योंकि थोक व्यापारी है, क्या रेट में आपको टमाटर पड़ रहा है और किसानों की क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? मंडी में भरपूर मात्रा में टमाटर आ रहा है। जो टमाटर 3,000-4,000 कैरेट आ रहे थे, वो अभी की तादाद में 10,000 से 15,000 कैरेट टमाटर आ रहे हैं और जो वो बिक रहे हैं 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक। इसका मुख्य कारण ये है, किसानों ने 100 रुपए किलो तक की जो तेजी देखी थी, उस कारण किसानों ने भरपूर आवक में टमाटर बोया है, जिस कारण अब उन्हें उस मंडी में आवक ज्यादा होने के चक्कर में उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है। उनका अधिकतर 90% टमाटर केचप फैक्ट्रियों में जा रहा है। सनी, आप क्योंकि थोक व्यापारी हैं, आप किस रेट पे किसानों से इस टमाटर को ले रहे हैं, फिर आगे वो किस रेट पर जा रहा है? आपको भी कोई यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है? नहीं, हमारे पास किसान बिकवाने आता है, हमें खरीदना नहीं पड़ता है। जी ठीक है सनी। ऑप्शन जी ठीक है सनी, हमारे साथ बबलू जाधव भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। सीधा बबलू के पास तो करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए किसानों की स्थिति बेहद खराब है टमाटर की फसलों की अगर हम बात करें, क्योंकि बम्पर आवक टमाटर की हो गई है और रेट काफी ज्यादा कम किसानों को मिल रहा है, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं। अभी आपने तमाम देखा, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, हर जगह किसानों के सामान्य ही हालत है। किन किन परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग दिया जा रहा है? जी, अभी क्या है कि लगातार टमाटर के दाम घटते जा रहे हैं और किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि किसान को तो पहले से मतलब आंकड़े जुटाना चाहिए सरकार को, उद्यानिक विभाग की इसमें लापरवाही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बिल्कुल, सरकार की अगर आप बात करें, देखिए अब कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है, क्या सरकार की तरफ से जो सहयोग की बात की जाती है, क्योंकि फसलों को लेकर बात की जाए, फसलों को बचाने की बात की जा रही है और अब जैसे कि आप सुन भी रहे थे कि फसलें तो किसान फेंकते भी नजर आ रहे हैं, उनको रखने के लिए जो सहयोग कोल्ड स्टोरेज की तरफ से दिया जाना चाहिए था, क्या वो सहयोग मिल रहा है किसानों को? नहीं, किसानों को कोल्ड स्टोरेज की कमी है क्योंकि कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोर अगर रहते तो किसान स्टॉक कर सकता है, 2 रुपए 1 रुपए किलो आज बेचने को मजबूर नहीं होता है, क्योंकि केवल भाषणों में किसान है सरकार के, मतलब जमीन पर हकीकत कुछ हो रही है। तो अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्योंकि देखिए टमाटर की फसल तो लगातार बढ़ ही रही है, टमाटर की आवक है और रेट किसानों को कम मिल रहा है, तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से, किस सहयोग की मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि किसानों को इसमें राहत देना चाहिए। किसान जो लागत लगा रहा है, मतलब आज महंगा बीज लगाया, खाद बीज दवाई पेस्टिसाइड मजदूरी सब कुछ लगा के अगर किसान लाखों रुपए लगा रहा है और उसको हजारों रुपए नहीं मिल रहे तो किसान क्या करेगा, खेती करना ही छोड़ देगा। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को राहत राशि देना चाहिए इसमें। बिल्कुल बबलू, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो टमाटर की बम्पर आवक इस बार हो गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों में टमाटर किसान परेशान है। लगातार टमाटर खेती में भारी घाटा किसानों को हो रहा है, क्योंकि टमाटर की बम्पर आवक है और किसानों को वो रेट नहीं मिल पा रहा है। लगातार किसानों की तरफ से अब ये मांग भी उठाई जा रही है, सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है और जो सहायता किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि लागत भी किसान अपनी नहीं निकाल पा रहा है, थोक के भाव में भी जा रहा है, तो 2 रुपए से 5 रुपए प्रति किलो पर ये जो टमाटर है वो बिक रहा है। ऐसे में किसानों की ओर से मांग भी उठाई जा रही है कि कोल्ड स्टोरेज की जो कमी है उसकी संख्या को पूरा किया जाए। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लागत को लेकर जो उनकी राशि लग रही है, कम से कम वो खेती की लागत तो उन्हें सरकार की तरफ से दे दी जाए। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।